हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम सोइन है। यह कहानी आज से लगभग 5 साल पहले की है। ये मेरे और मेरी चाची के बीच हुई एक घटना के बारे में है। उन दिनों में अपने फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। आपको बताता चलें कि मेरा ज्यादा ध्यान उन दिनों पढ़ाई में नहीं लगता था, क्योंकि वह लास्ट ईयर था। तो उस साल में मैं ज्यादा समय मस्ती करने में ही बिता रहा था। हर समय में आवारा घूमता रहता था और इधर उधर मटरगश्ती करता रहता था। अपने फोन पर मैं हर वक्त बिजी रहता था। इस तरह से मैं अपने टाइम का पूरा एंजॉय कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि एक ही काम बार बार किया जाए तो फिर बोरियत हो जाती है। इसलिए अब बोर हो जाता था, क्योंकि अब मुझे असल में रोमांस करना था। लेकिन मेरे पास उसका कोई जुगाड़ नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह वहां राहु। तो भगवान ने मुझे एक बहुत ही अच्छा मौका दिया। ये बात उन दिनों की है जब मेरे घर वाले कुछ दिन के लिए किसी रिश्तेदार के यहाँ पुरशादी के लिए जा रहे थे। मेरे प्रजाम थे, इस वजह से मैं नहीं जा सकता था। मेरी चाची जी, जो कि हमारे घर के बगल वाले घर में ही रहती हैं, उन दिनों उनके बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह भी नहीं जा रही थी। इस वजह से मेरे खाने पीने का इंतजाम चाची जी के घर पर ही था। मेरी चाची सांवली थीं, लेकिन उनको देखकर कोई भी उन पर फिदा हो जाए। वह हल्की सी भारी शरीर की मालकिन है, लेकिन ऐसा वजन उन पर काफी अच्छा लगता था। उनको एक बार देख लेने के बाद तुरंत ही वह डिग्री पर हो जाता था। लेकिन अभी तक मुझे चाची के साथ कुछ करने का मौका नहीं मिला था। मैं उनको सिर्फ अपनों में ही कर पाता था। मेरे घर वालों ने चाची को पहले से ब्रोल दिया था कि मैं भी घर पर ही रहने वाला था। फिर जिस दिन अब लोग शादी में चले गए, तो मैं चाची के वहां खाना खाने के लिए गया हुआ था। उस दिन खाना खाते हुए ही मेरी नज़र चाची के गुब्बारे पुर गई। क्या बूढ़े बूढ़े थे। दिल कर रहा था अभी जाकर पकड़ लूं। फिर अगले दिन सुबह चाची के यहाँ पर मैं नाश्ता करने के लिए गया, तो चाची ने कहा, जब तक तुम्हारे घर वाले शादी अटेंड करके वापस नहीं आ जाते, तब तक तुम मेरे यहाँ पर ही सो जाया करो, क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं रहती है। और इस तरह से तुम्हारे यहाँ पर रहने से मेरी भी कुछ मुद्द हो जाया करेगी। मैं तो चाची की हर मुद्दत करने के लिए तैयार था। इससे अच्छा मौका मेरे पास और कोई हो ही नहीं सकता था। चाची ने कहा, तुम्हारे यहाँ रहने से मुझे बार बार तुमको घर से बुलाना भी नहीं पड़ेगा, तो मुझे भी आसानी हो जाएगी। मैंने तुरंत हाँ क्रूर दृश्री। फिर मैं अपने कपड़े वगैरह लेकर चाची के पास ही चला आया। अगले दिन मुझे पेपर देने जाना था, तो उस दिन चाची सुबह से ही अपने काम में लगी हुई थी। मैं अपना एग्जाम देने के लिए निकल गया। शाम को जब मैं घर लौटा, तो देखा कि चाची जी सो रही थीं। एक बार मन तो की जाकर चाची के गुब्बारों के साथ खेलो, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं नहीं गया। फिर अगले दिन मुझे दूसरे पेपर की तैयारी करनी थी, तो मैं तैयारी करने के लिए बैठ गया। रात को चाची ने अपने बेटे को खाना खिलाकर सुला दिया। उसके बाद इस झोनों ने भी खाना खाया और मैं थोड़ी देर टीवी देखने लगा। तू भी चाची भी अपने बर्तन वगैरह साफ करके किचन का काम खत्म करके टीवी देखने चली आई। बहुत रात होने के बाद चाची ने बोला, चलो अब सोते हैं। चाची के घर में 2 ब्रेडू थे। एक उनका और एक बच्चों का ब्रेड था। मैं चाची के साथ ही उनके बेड पर ही सो गया। रात को जब मैं पेशाब करने के लिए उठा, तो मैंने देखा कि चाची की वह इस समय चाची क्या लग रही थी। इससे पहले मैंने कभी चाची को ऐसी नहीं देखा था। उन्हें ऐसे देखकर तो मेरी नींद उड़ गई। चाची गहरी नींद में सो रही थी। मैंने सोचा, क्यों ना कुछ छेड़खानी किया जाए। मैं उनके गुब्बारों को सहलाने लगा, पर वह कुछ नहीं बोली। मेरी हिम्मत बढ़ रही थी, लेकिन मुझे लगा कि वह जागरी हुई है, तो मैं कमरे की लाइट चालू कर दी। लाइट ऑन होते ही वह डर गई और उन्होंने पता नहीं क्यों मेरा विरोध करना शुरू कर दिया। चाची मुझे गुस्सा होकर पीछे धकेलने की कोशिश करने लगी। बुद्ध कहने लगी, ये सब गलत है। वह मुझसे कह रही थी कि तुम मेरे बेटे के जैसे हो, लेकिन अब मुझसे रुका नहीं जा रहा था। लेकिन कुछ मिनट के बाद ही उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। शायद ग्रह अब उनके विरोध करने का नाटक था। थोड़ी देर बाद जब उनका विरोध कम हुआ, तो ब्रह रोने लगी और बोली कि कब्र से वह इसका इंतजार कर रही थी। मैं चाची की बात सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और बोला, हाँ चाची, मैं तो तैयार ही हूं।